नमस्कार। पीएनएसटी और पीबीएफटी, स्पेशली पीएनएसटी एस्पिरेंट जो पीएनएसटी के फॉर्म भर रहे हैं, इस साल पीएनएसटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं, नर्स बनने का ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हम जानकारी यहाँ पर लेके आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, ठीक है। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बेल आइकन के साथ में घंटी जरूर दबा दीजिएगा। इससे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिक जानकारी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में और सभी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में हम इस प्लेटफॉर्म से देते रहते हैं आप लोगों को, और आप लोगों का काफी अच्छा सपोर्ट मिला है, थैंक यू। चलिए हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं, जिसकी बहुत क्वेरीज आती है और आप लोगों को इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है, तो इसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं, आज बात करने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं एमपी पीएनएसटी एग्जाम 2022 के लिए डीएमई और डीएचएस क्या होता है। ये नाम आपने सुना होगा, डीएमई और डीएचएस, में ये क्या होता है और इसमें क्या अंतर होता है, इसकी फुल जानकारी आपको हम देंगे। वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, आप लोगों का जो नॉलेज काफी बढ़ेगा, जो स्पेशली जो पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हैं, पीएनएसटी के एक्सपीरियंस हैं और आगे जाकर के आप नर्सिंग की कोर्सेज करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे और जॉब करेंगे, तो इसकी बहुत आवश्यकता है आप लोगों को समझने की कि डीएमई और डीएचएस क्या होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात यहाँ पे करते हैं डीएमई की, डीएमई क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे डीएचएस वाले पार्ट में। इधर पे डीएमई का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे रखा हुआ है, इधर पे डीएचएस के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएमई क्या होता है। तो डीएमई का पूरा नाम होता है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, डीएमई, ठीक है। डायरेक्टरेट का डी ले लिया, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, तो ये बन गया डीएमई, इसका पूरा नाम होता है। और ये क्या है, तो ये मेडिकल या ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं जो गवर्नमेंट के अर्धशासकीय जो कॉलेज होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त अर्धशासकीय कॉलेज होते हैं, जहाँ पे कोर्सेज होते हैं, इसकी ट्रेनिंग होती है। पीएनएसटी के बाद ट्रेनिंग होती है 4 साल की, आप लोगों को पता है पीएनएसटी रिक्रूटमेंट एग्जाम है, इससे गवर्नमेंट नौकरी मिलती है, ये पोस्ट नहीं है, ये बात समझ लें। बहुत सारी क्वेरीज आ रही है, गवर्नमेंट नौकरी लगी जाएगी क्या? हाँ, बिल्कुल गवर्नमेंट नौकरी ही है ये। यदि आपने पीएनएसटी का एग्जाम क्रैक कर लिया, निकाल लिया, आपका ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन हो गया, मतलब आप नौकरी लग गई। नौकरी ट्रेनिंग कब होती है? जब आपको नौकरी लगती है। नौकरी लगने के लिए ट्रेनिंग होती है ना, ये ट्रेनिंग एग्जाम है, पोस्ट नहीं होता। 4 साल की ट्रेनिंग होती है, पोस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग के बाद में सीधे फिर आप लोगों को जो है ज्वाइनिंग दे दी जाती है अलग अलग क्षेत्रों में, जहाँ भी वैकेंसी तो खाली होता है, जहाँ भी वहाँ पे, और आपकी पेमेंट जो है गवर्नमेंट जो लग जाती है, पेमेंट आपकी तरह हो जाती है। ये गवर्नमेंट नौकरी का एग्जाम है, रिक्रूटमेंट एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ये बात समझ लें, ठीक है। तो आप लोगों को जो है यहाँ पे हम बात करें मेडिकल या ऑटोनोमस कॉलेज। तो मेडिकल कॉलेज क्या होते हैं, ऑटोनोमस कॉलेज क्या होते हैं? ये जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, जहाँ पर मेडिकल संबंधित एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग वगैरह के कोर्सेज होते हैं, तो वो ये जो डीएमई जो है ना, वो मेडिकल या ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं, ठीक है। इसमें पूरे एमपी में इसकी 6 कॉलेज होते हैं, पूरे एमपी में 6 कॉलेज है, यहाँ पे दिया हुआ है कौन-कौन कॉलेज है, और टोटल जो सीट है वो 810 है। 6 कॉलेज है पूरे एमपी में, और टोटल जो सीट है 6 कॉलेज में मिलाकर के वो 810 सीट है। 6 कॉलेज कहाँ पर है? महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज इंदौर, एमजीएम कॉलेज इंदौर, 210 सीट, सबसे ज्यादा सीट यहीं पर है, 210 सीट सबसे ज्यादा यहीं पर है। ये नर्सिंग ट्रेनिंग की सीट की बात कर रहा हूँ मैं। यदि आप पीएनएसटी 2022 का एग्जाम निकाल लेते हैं, तो 4 साल की ट्रेनिंग होगी आप लोगों की। वो ट्रेनिंग कहाँ पर होगी? तो इन कॉलेज में वो ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद फिर आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है, नौकरी की स्थान आप लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है। तो पहला कॉलेज हो गया इंदौर में, 210 सीट है। दूसरा कॉलेज है नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज, ठीक है, जबलपुर का है ये, इसमें 120, बाकी सब में दिख रहे हैं आप 120 सीट है, 120 सीट है। अगला कॉलेज है जीएमसी भोपाल, इसमें भी 120 सीट होती है। जीआरएमसी ग्वालियर का कॉलेज है, 120 सीट होती है। एसएसएमसी रीवा कॉलेज है, 120 सीट होती है इसमें इस साल के लिए, मतलब हर साल यही देता। और बीएमसी सागर, इसमें भी 120 सीट, टोटल जो सीट है 810 सीट होती है। मैंने यहाँ बताया 6 कॉलेज हैं पूरे एमपी में, ये 6 कॉलेज यहाँ मैंने लिख दिए, 6 कॉलेज यहाँ पर हैं, और उनमें टोटल जो सीट है वो 810 सीट है, ठीक है। पूरे एमपी में 6 कॉलेज, और टोटल जो सभी की मिलाकर के 810, टोटल 810 सीट पर सिलेक्शन आपका होना है, ठीक है। यहाँ पे ये बात समझ लीजिए, अभी जो फॉर्म आए हुए हैं, जो फॉर्म 6 सितंबर से 20 सितंबर तक भरे जा रहे हैं, इस साल 2022 में जो फॉर्म आए हैं वो डीएमई के लिए ही आए हैं, डीएस के फॉर्म नहीं आए हैं, ये समझ लीजिए। डीएचएस के लिए फॉर्म नहीं आए हैं, डीएचएस का रिक्रूटमेंट अभी नहीं आया है, हो सकता है आए, हो सकता है ना आए। अभी 19 तारीख तक हो सकता है कि ये भी 2-3 दिन का समय बचा है, 19 तारीख तक हो सकता है कोई नया जो है सर्कुलर आए कि जो ये आप फॉर्म भर रहे हैं, इसी में डीएचएस की सीट भी जोड़ दी जाएगी। तो कई लोग का ये कहना है, मानना है
कि सर हम तो डीएचएस में भरेंगे क्योंकि फ्री वाला होता है, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है फ्री वाला होता है, डीएचएस में से हम करेंगे, डीएमएससी नहीं करते। हो सकता है कि जो फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं 6 से 20 सितंबर तक, हो सकता है इसमें अभी फिलहाल तो जो है डीएमए की फॉर्म भरे जा रहे हैं, ऑटोनोमस कॉलेज मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग यानी ऑटोनोमस कॉलेज में ट्रेनिंग के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज में ट्रेनिंग यानी डीएचएस के लिए फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। तो कई लोगों का ऐसा कहना है कि सर हमको डीएचएस से करना है, डीएमए नहीं करना है। हो सकता है कि ये एग्जाम जो है बाद में जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वही उन्हीं को बोल देगा कि वो डीएचएस के लिए भी वही पात्र रहेंगे, जो एग्जाम दे रहे डीएचएस वही ले लेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप चूक जाएं कि सर हमको तो डीएचएस से भरना है, इसके फॉर्म अलग से आएंगे तब हम भरेंगे। तो हो सकता है इसके फॉर्म अलग से आए, और ये भी हो सकता है कि अलग से फॉर्म ना आए, इसी में जो एग्जाम आप दे रहे हैं, जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसी को मर्ज कर देगा, उसी को डीएचएस को उसी में मर्ज कर देगा। तो इस कथन में बिल्कुल मत रहना, ठीक है, इस अफवाह में बिल्कुल मत रहना कि इसके अलग से फॉर्म आएंगे। हो सकता है आए, पर जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, बस ये थोड़ा सेक्टर अलग अलग है, फील्ड अलग अलग है ना, पर दोनों एक ही चीज है। दोनों एक ही चीज के लिए अलग अलग एग्जाम बिल्कुल नहीं होगा। जैसे इसके पहले भी आप लोगों ने देखा है 2021 तक जो है एक ही एग्जाम होता है पीएनएसटी का, है ना, पूरा एमपी में एक ही एग्जाम होता है, और उसकी 2 काउंसलिंग हुआ करती थी। पहले होती थी डीएचएस की काउंसलिंग जो फ्री वाली है, जिनके ज्यादा नंबर आते थे, हाँ, जिनके ज्यादा नंबर आते थे उन लोग डीएचएस में सिलेक्शन ले लेते थे, फ्री वाले में ले लेते थे, गवर्नमेंट कॉलेज मिलते थे, ठीक है। और जिनके थोड़े कम नंबर आते थे उनका डीएमई में यानी पेमेंट वाले में 28,000 रुपए पर साल की फीस लगती है, पर ईयर फीस लगती है, इसमें सिलेक्शन होता था। पहले काउंसलिंग होती थी डीएचएस की, बाद में होती थी डीएमए की। पर पिछले साल 2021 में पहले डीएमए की काउंसलिंग हुई थी और उसके बाद डीएचएस की काउंसलिंग हुई थी। इसके बाद थोड़ा उल्टा हो गया था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा, शायद फिर से जो है डीएचएस की पहले होगी, डीएमए की पहले होगी। फिलहाल अभी जो 6 सितंबर से 20 सितंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें डीएचएस शामिल नहीं है, अभी डीएमए की फॉर्म ही है। इसलिए मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है कि ये ऑटोनोमस भर्ती है, गवर्नमेंट वाली हॉस्पिटल वाली फ्री भर्ती नहीं है, ऑटोनोमस भर्ती है, इस बात को समझिए, ठीक है। तो डीएमई का मतलब क्या हो गया, मेडिकल, तो यहाँ पे नाम है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, तो मेडिकल कॉलेज में आपकी ट्रेनिंग होगी, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। और इसका क्या मतलब है, मेडिकल या ऑटोनोमस भी बोलते हैं इसको, तो मेडिकल या ऑटोनोमस कॉलेज में आपकी ट्रेनिंग होगी। और इसमें क्या अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, सब कुछ सेम टू सेम है, बस एक बात का अंतर है, केवल और केवल एक बात का अंतर है कि इसमें पर ईयर की जो फीस है वो 28,000 रुपए फीस लगती है, मात्र 28,000 रुपए, सभी तरह की फीस मिला के टोटल फीस बता रहा हूँ मैं, 28,000 रुपए जो आपके रूल बुक में दिया है, जो सर्कुलर में दिया हुआ है, ठीक है। तो 28,000 रुपए फीस लगती है, इसमें फीस नहीं लगती है, इसमें फीस टोटल फ्री होती है, ठीक है, टोटल फ्री फीस होती है। बहुत नाम मात्र की फीस लगती है, लगती ही नहीं, टोटल फ्री होती है ना, इसमें एक भी फीस नहीं लगती है, इसमें 28,000 रुपए की फीस लगती है। और ये इसकी ट्रेनिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है, फ्री ट्रेनिंग होती है। और इसकी जो ट्रेनिंग है वो मेडिकल कॉलेज यानी ऑटोनोमस कॉलेज में होती है और फीस लगती है। बस 2 ही बात का अंतर है, केवल और केवल 2 बात का अंतर है, ठीक है, कि डीएमई जो है मेडिकल या ऑटोनोमस कॉलेज में इसकी ट्रेनिंग होती है और फीस लगती है, इसमें इसकी जो ट्रेनिंग है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है और ये फ्री होता है। बस ये 2 बात का अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है ना। इससे करो ट्रेनिंग, आपकी 4 साल की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के 4 साल के बाद आपकी जॉब बिल्कुल फाइनल है, पक्का है, आपको स्थान मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब ही है, रिक्रूटमेंट एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ये ट्रेनिंग है, कोर्स नहीं है, ये बात समझ लीजिए, ट्रेनिंग है, कोर्स नहीं है। 4 साल की ट्रेनिंग हो गया, 4 साल आपको सिखाएगी गवर्नमेंट, जो है सिखाया जाएगा आपको कैसे इंजेक्शन लगाने, कैसे प्रिकॉशन देने, जो भी है नर्सिंग के जो भी काम होते हैं आप जानते हैं उसको, तो वो सब सिखाया जाएगा। और फिर उसके बाद आपको स्थान जो है, ज्वाइनिंग आपको स्थान भी दे दी जाएगी, चाहे स्टाफ नर्स में है जैसे, ठीक है। तो इसमें 6 कॉलेजेस हैं और एक 810 सीट है, 6 कॉलेज 810, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सीट है वो इंदौर वाले कॉलेज में है और इसमें फीस लगेगी आपको 28,000 रुपए पर साल, ठीक है। एक बात है। दूसरी बात, अब आते हैं अपन यहाँ पे दूसरी स्थिति में डीएचएस। तो डीएचएस क्या होता है, तो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस, हेल्थ सर्विस वो है मेडिकल एजुकेशन, है हेल्थ सर्विस, ठीक है, ये इसका पूरा नाम होता है। D फॉर डायरेक्टरेट, H फॉर हेल्थ और S फॉर सर्विस, तो ये हो गया डीएचएस। अब ये क्या होता है, तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं और इसमें फीस बिल्कुल फ्री होती है, फीस बिल्कुल नहीं होती है, फ्री होता है। इसमें 28,000 रुपए पर ईयर की फीस लगेगी, इसमें कोई भी फीस नहीं लगती है। इसके लिए जो हॉस्पिटल्स होती है, यदि आपका काउंसलिंग में इसमें डीएचएस में सिलेक्शन होता है तो आपके पास पूरे एमपी में 9 हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, 9 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग होती है, ठीक है। शहडोल है, बालाघाट है और अदर ऐसे 9 हॉस्पिटल कॉलेज में होती है। इसमें जो सीट होती है वो होती है 560, इसमें सीट कम होती है। सीट कितनी होती है इसमें, यहाँ पे जो सीट है कितनी है, 810 सीट है और इसमें कितनी सीट है, 560 है। ये सीट पिछले बार 700 कुछ थी, इस बार कम होकर के 560 हो गई है, सीट कम हो गई है इस बार। टोटल मिलाकर के जो सीटें मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 810 और 560 टोटल सीट जो है ऑल एमपी
बीएससी नर्सिंग की ट्रेनिंग की बीएससी ट्रेनिंग की जो कोर्स फीस है वो कितनी है, 1370 सीट है टोटल मिला करके। इसमें से 810 जो है मेडिकल या ऑटोनोमस कॉलेज की है और 560 जो है गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, ये जान रखिएगा। इसमें 9 हॉस्पिटल्स हैं और इसमें जो सीट होती है वो कितनी 560 है। इसमें बिल्कुल फ्री है ये, ठीक है। पहले काउंसलिंग इसकी होती है, पहले बाद में काउंसलिंग इसकी होती है। जिसके नंबर ज्यादा आते हैं, है ना, पीएनएसटी का जो एग्जाम आप देंगे अभी 17-18 अक्टूबर को होना है, जिसके नंबर ज्यादा आते हैं काउंसलिंग पहले होती है। 2 काउंसलिंग होती है, पहली काउंसलिंग डीएचएस की होती है और सेकंड वाली काउंसलिंग डीएमई की होती है। परंतु पिछले साल डीएमई की पहली हुई थी, डीएचएस की बात, ये पिछली बार ऐसा हुआ था किसी कारणवश, पर अब सही हो जाएगा, पहले डीएचएस की होगी बाद में डीएमई, ठीक है। तो ये अंतर है, तो ये बेसिक अंतर है डीएमई और डीएचएस का। और ये बात समझ लीजिए, अभी जो फॉर्म आए हैं 6 सितंबर से 20 सितंबर तक जो भरे जा रहे हैं वो किसके भरे जा रहे हैं, डीएमई के फॉर्म भरे जा रहे हैं। मतलब इसलिए मैंने पहले भी कहा हुआ है कि ये ऑटोनोमस कॉलेज के लिए ट्रेनिंग का कोर्स है इसमें, हाँ ये बात याद रखिएगा। इसके लिए भरे जा रहे हैं अभी डीएमई के लिए। हो सकता है डीएचएस के अलग से फॉर्म आए या अभी 20 तारीख के पहले 4 दिन बच्चे में 20 तारीख के पहले कोई नया सर्कुलर आ जाए, ठीक है, या और उसी को जो जिन लोगों ने इसमें फॉर्म भरे हैं उसी को इसमें मर्ज कर दे, ऐसी कोई भी स्थिति हो सकती है। जो लोग ये चाहते हैं कि सर हमको डीएचएस का फॉर्म भरना है, हम डीएचएस में जाना चाहते हैं, डीएमए में नहीं जाना चाहते, वे भी इस फॉर्म को भरें। जो भी पीएनएसटी देना चाहते हैं वो उस फॉर्म को भर लें, क्योंकि हो सकता है कि बाद में फॉर्म ना आए और जो अभी फॉर्म आए हैं डीएचएस को उसी में शामिल कर दे, ठीक है। उस ने फॉर्म भरा है उसी में से डीएचएस में वो ले ले, ऐसा हो सकता है। तो आप यदि ये सोच के फॉर्म नहीं भरते हैं अभी, ये तो अभी फॉर्म डीएमई का है, हमको तो डीएचएस का भरना है, पता चला कि इस साल डीएचएस आया ही नहीं और उसी में से ले लिया, तो आप बहुत नुकसान में चले जाएंगे और आपका सपना अधूरा रह जाएगा। तो फॉर्म जरूर भर लीजिए, है ना। बाद में क्या होता है, जो भी स्थिति आएगी आपको बाद में मालूम होगा, हम बताएंगे उसके बारे में जैसे आएगा, ठीक है। फिलहाल अभी डीएमई का फॉर्म आया हुआ है, ऑटोनोमस का फॉर्म आया हुआ है। इसके पहले मैंने वीडियो डाला थी, ये बात आप क्लियर करा दी है कि फॉर्म जो है अभी डीएमई का आया हुआ है, डीएचएस का नहीं आया, हो सकता है आएगा, हो सकता है नहीं आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अलग अलग फॉर्म संभव नहीं है, एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक ही ट्रेनिंग कोर्स के लिए एक ही चीज के लिए अलग अलग एग्जाम नहीं होंगे, एक एग्जाम होगा, क्योंकि अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराना बहुत ऑल एमपी भर में बहुत दिक्कत वाला काम है सरकार के लिए, जो मतलब जो भी उसके लिए सिस्टम है उसके लिए बहुत दिक्कत वाला काम है। तो वो एक ही एग्जाम कराएंगे कैसे भी करके दोनों का, ठीक है, ये बात का ध्यान रखिए, ठीक है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, जो ट्रेनिंग जब आपकी 4 साल की जब ट्रेनिंग होती है तो 4 साल की ट्रेनिंग के दौरान जो स्टाइफंड आपको मिलता है, पेमेंट आपको जो मिलती है, वो हर सभी को, मतलब डीएमई वाला हो चाहे डीएचएस वाला हो, जिसका सिलेक्शन, जिसका ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन डीएचएस में हुआ हो, डीएचएस का मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में फ्री सीट पर हुआ हो, या जिसका डीएमई मतलब मेडिकल ऑटोनोमस कॉलेज में पेमेंट सीट पे हुआ हो, उन सबको ही 3500 रुपए पर मंथ का स्टाइफंड मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। मैं सीधी भाषा में बोल रहा हूँ, पेमेंट मिलेगा। क्योंकि ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान पेमेंट मिलता है, कम पेमेंट मिलता है। जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी 4 साल का ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद में, जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जब आप नौकरी, सरकारी नौकरी लग जाएंगे, तब फिर आपको जो है 25,000 जो भी पेमेंट बनता होगा वो पेमेंट मिलेगा, ठीक है। टोटल से कितनी है, 1370 फीस। इस बात को बहुत ध्यान समझ लीजिए, डीएमई डीएचएस क्या है, ठीक है। और ज्यादा जो सीट है वो डीएमई में है, 800 जो है 10 सीट डीएमई में है, और इसमें जो है ये फ्री है पर इसमें सीट कम है, ये पेमेंट वाला है पर इसमें सीट ज्यादा, ठीक है, इस बात का। और ये पेमेंट जो है मतलब जो फीस लगने वाली है साल भर की 28,000 रुपए फीस लगने वाली है। तो आप यदि कैलकुलेशन करते हैं तो आपको हर मंथ कितना मिल रहा है, 3500 रुपए मिल रहा है। और यदि आप एक साल का यदि आप देखते हैं तो एक साल का 3500 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने में 42,000 रुपए बनता है, और आपकी एक साल की जो फीस है वो 28,000 रुपए के बाद भी तो आपको ज्यादा मिल रहा है और फीस कम देनी है, ठीक है। तो 42,000 रुपए आपको मिलेगा और 35,000 रुपए आप सॉरी 42 आपको मिलेगा और 28,000 रुपए आप फीस पे करेंगे, फिर इसके बाद भी 14,000 रुपए आपकी जेब में एक बचता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है, नाम मात्र की फीस है साल भर के 28,000 रुपए, हाँ ये फ्री है, ठीक है, ये बात है। आप चाहें तो जरूरी नहीं है एक साथ 28,000 रुपए नहीं देना है, आधी फीस देकर के भी, शुरुआत में आधी फीस देकर के भी आप ट्रेनिंग का जो चालू कर सकते हैं और फिर आधी फीस बाद में आप पे कर सकते हैं। तो इस तरफ का ये डीएमई और डीएचएस में अंतर होता है। आपको मेरे ख्याल से सारी बात जो है डीएमई और डीएचएस समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को बहुत लोगों तक फैलाएं, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक जानकारी इस बारे में सब लोगों को पहुंच सके जो यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू, लव यू, गुड लक।